नमस्कार। इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी की आगरा ब्रांच की तरफ से मैं डॉक्टर सागर लवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। और 24 मई सारे विश्व में वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एक ही कारण है कि सब लोग स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के बारे में जानें। स्किज़ोफ्रेनिया एक मल्टीफैक्टोरियल पॉलीजेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें मरीजों को अलग अलग तरीके के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उनको कानों में आवाज़ सुनाई देने लगती है, वो खाना पीना छोड़ सकते हैं, उनको नींद नहीं आती और वह रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते। स्किज़ोफ्रेनिया का मुख्य उपचार दवाइयाँ हैं और दवाइयों से 70% तक मरीजों को लाभ मिल जाता है। यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अगर आपके मरीज को दवाइयों से लाभ मिल भी जाता है तो उसकी दवाइयाँ बिना मनोचिकित्सक की राय के बंद ना कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर दवाइयाँ जल्दी बंद कर देते हैं तो मर्ज फिर से उखड़ के आ जाता है। चलिए आइए इसी विषय पे आगरा के मनोचिकित्सक क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। धन्यवाद। Schizophrenia is the most complex illness in the psychiatric etiology. It has various symptoms, positive symptoms and negative symptoms. In my practice, both type of patients come and they are in either excited phase or a social withdrawal phase, negative symptoms. Lately, these patients come much earlier than what it used to be before. Now, these patients even come in 4 or 5 days illness, either excitement mostly or again the social withdrawal. The hallucinations, delusions, they are a complex matter of these illness. We treat here now those patients who come much earlier. I call them as a brief reactive psychosis and treat them in a way they respond very rapidly and most fruitfully. Well, what should I say? These symptoms go long standing patients or relapsing patients are a little difficult, and antipsychotic drugs, typical or atypical, they do help, but these type of patients come more frequently for the treatment. आज वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे है। वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे 2023 की थीम है सेलिब्रेटिंग पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस। इसका अर्थ यह है सिजोफ्रेनिया के संदर्भ में सिजोफ्रेनिया रोगियों के लिए समाज का जो सहयोग है किस प्रकार उनको फायदा पहुंचा रहा है। तो 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो लगभग 25 साल तक एक रिसर्च वर्क किया गया, वो जो शोध था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था और उसका एक केंद्र आगरा में भी था। सौभाग्य से मुझे उसमें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके एक निष्कर्षों में से ये भी था कि सिजोफ्रेनिया के रोगियों के ठीक होने की संभावना विकसित देशों के बजाय विकासशील देशों में ज़्यादा अच्छी थी। इसका कारण यह बताया गया कि विकासशील देशों के पारिवारिक संरचना एवं सामाजिक ताना-बाना इस प्रकार का है कि यह सिजोफ्रेनिया के रोगियों को सहयोग और सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए उनके ठीक होने की संभावना अधिक थी और यहाँ पर उनकी आत्महत्या के केसेस भी बहुत कम थे। इसलिए जो हमारी आज की जो थीम है इस वर्ष की, ये उस
विश्व स्वास्थ्य संगठन के निष्कर्षों के आधार पर बिल्कुल 100% सही साबित होता है। मानसिक रोगों में सिजोफ्रेनिया एक घातक बीमारी है। घातक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसी बीमारी है जिसका लंबे समय तक इलाज चलता रहता है। तो ये मानसिक रोग है। इसमें व्यक्ति को उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसके निर्णय लेने की क्षमता को खत्म करता है, बाधित करता है। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति को अक्सर ऐसी संवेदना होती है जिसको ऐसा लगता है वास्तविकता में जो चीज़ नहीं होती है वो भी उसको महसूस दिखाई पड़ने लगती, प्रतीत होने लगती है या सुनाई पड़ने लगती है। अक्सर ये बीमारी 20 से 25 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है और 45 वर्ष तक के लोगों में ज़्यादा होती है। तो इसका मेन कारण है जो हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग में कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। और अक्सर लोग ये पूछते हैं इस बीमारी के लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्या अक्सर ये पूछते हैं कि वायलेंट हो जाते हैं। सिजोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति, ये भ्रम में कुछ ही लोग हैं जो वायलेंट होते हैं, लेकिन वो शांत रहते हैं, किसी का अपने आप को नुकसान पहुंचाते ना दूसरे को पहुंचाते हैं। दूसरा लोग भ्रांति है कि एक बार इसको अगर बीमारी हो गई तो जिंदगी भर बीमार रहेगा। ये बिल्कुल गलत है, भ्रम है, मिथ्या है। अगर आजकल जो दवाइयाँ हैं इस समय, ये रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। हाँ, ये जरूर है लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं, ठीक होने के बाद धीरे धीरे बहुत से मरीजों की दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं। मेन चीज़ है कि ऐसे मरीजों को एक एम्पैथी चाहिए, सहानुभूति चाहिए, और एक इनका जो ठीक होने की जो दिक्कत जो बढ़ जाता है, अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं ऐसे मरीज तो इनके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। एक काइंडनेस चाहिए ऐसे मरीजों को प्रति। अगर हम काइंड है, पूरा समाज अगर हमारे लिए लगा है, ऐसे मरीजों को देखभाल लगेगा, पूरा समाज लगेगा, परिवार के लोग लगेंगे, निश्चित ही ये मरीज उनका ठीक हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिन्हा है। मैं प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष मानसिक रोग विभाग एस मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज 24 मई को हम प्रत्येक वर्ष की तरह विश्व स्किज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाते हैं। इसके इलाज से संबंधित कुछ बातों को साझा करना चाहूँगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो कि बहुत ही युवावस्था में शुरू हो जाता है। 15-16 साल की उम्र में पहली बार इसके लक्षण प्रमुख तौर पर देखने को मिलते हैं, और फिर उसके बाद 40-45 साल की उम्र में दोबारा से इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। अक्सर चूँकि स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है उसके लक्षण बहुत ही विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों में जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं किसी एक विशेष स्थिति को दर्शाते हैं। तो लोग जागरूकता के अभाव में कहीं ना कहीं भूत, हवा बयान या उनके चक्कर में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, और इसी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस है, जो बिना बीमारी के जो समय निकलता है, वो स्किज़ोफ्रेनिया को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है। आज के समय में स्किज़ोफ्रेनिया को पूर्ण रूप से दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अलग अलग स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों पर काम करती हैं। एक चीज़ और है कि स्किज़ोफ्रेनिया में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, वो उनकी जो पावर है या जो क्षमताएँ हैं, वो धीरे धीरे बढ़ाई जाती हैं, और ठीक होने के बाद उसी प्रकार से उनको धीरे धीरे कम किया जाता है। यदि व्यक्ति उन दवाइयों को एकदम से बंद कर देता है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स या उन दवाइयों के बंद करने से जो सिम्टम्स आते हैं, व्यक्ति उसको बीमारी समझने लगता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम समय रहते इनके लक्षणों को पहचानें, मनोचिकित्सक की सलाह से इन दवाइयों का सेवन करें जो काफ़ी हद तक सेफ है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रेम सिंह बघेल मनोरोग विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ, एस मेडिकल कॉलेज खुलना। आज मैं आपको विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के बारे में कुछ जानकारी दूँगा। सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि लगभग दुनिया के 1% यानी 1% लोगों में होती है। ये बीमारी गरीब, अमीर, शहरी, देहाती, हर जाति और धर्म के लोगों में होती है, और इस बीमारी को
नियमित रूप से इलाज करके ठीक किया जा सकता है। जैसे कि शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी में हम नियमित रूप से दवा लेते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, वैसे ही सिजोफ्रेनिया में करना होता है। सिजोफ्रेनिया में नशे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सिजोफ्रेनिया के ज़्यादातर मरीजों में तंबाकू का सेवन पाया जाता है। शराब, गांजा इत्यादि भी बहुत कॉमन है। कई बार गांजे के इस्तेमाल से सिजोफ्रेनिया की बीमारी की शुरुआत होती है। तो हमें यदि इस बीमारी को काबू में रखना है तो नशे से दूर रहना होगा और नियमित रूप से इलाज लेना होगा। धन्यवाद। Today is World Schizophrenia Day. So I am Dr. Amarpreet Singh, consultant psychiatrist at Cosmic Clinic, Kamlanagar. Today my topic of discussion is course of treatment of schizophrenia. As you know, schizophrenia is a type of psychotic disorder. Mostly patients recover almost 100% with the treatment. Treatment is mostly antipsychotic and psychosocial treatment. But even after recovery of symptoms, they show sometimes relapse of the symptoms. So they should continue the treatment lifelong or as advised by the doctors. As you know that like hypertension or diabetes, they also tend to recover from the symptoms of the diabetes or hypertension. But they should continue the treatment as the same way in schizophrenia also. The patient should continue the treatment and do not stop the treatment on their own. थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत अग्रवाल है। मैं यहाँ पर पुष्पांजलि हॉस्पिटल के बगल में शांति मधुबन प्लाजा में एज ए साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। आज वर्ल्ड साइजोफ्रेनिया डे है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ आपको कारणों के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड साइजोफ्रेनिया डे जनरली सब जगह साइकेट्रिस्ट सेलिब्रेट करते हैं और इसमें पेशेंट की केयर करने वालों को उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। तो मैं कुछ कारणों के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे कि ये साइजोफ्रेनिया नामक की बीमारी होती है। जनरली तो साइकेट्री में बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है जिससे कि हम बीमारी के कारणों के बारे में जानते हैं। अगर बुक्स के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से हम लोग जाते हैं तो जनरली देखा गया है कि विंटर में, सर्दियों के सीजन में जो बच्चे होते हैं उनमें साइजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रिवर्स रिसर्च में देखा गया है कि जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के बाद में बच्चे हुए हैं उनमें साइजोफ्रेनिया के चांसेस ज़्यादा रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है तो उसमें उन बच्चों में भी साइजोफ्रेनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अभी साइजोफ्रेनिया का इलाज काफ़ी कारगर उपलब्ध है। दवाइयाँ बहुत सारी आ गई हैं, साइकोथेरेपी बहुत सारी आ गई हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटलों में जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं और इसको एक दैवी प्रकोप न मानते हुए, इसको मानसिक बीमारी मानते हुए इसका इलाज करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाष शर्मा। और 24 मई है वर्ल्ड शिजोफ्रेनिया डे और इससे कुछ लक्षण है शिजोफ्रेनिया के जो मैं आपके साथ जो बताना चाहूँगा। अगर कोई पर्सन बेसिकली शिजोफ्रेनिया में 3 चीज़ें हैं जो कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड ऑड बिहेवियर, ऑड स्पीच। तो इसमें मरीज़ को ज़्यादातर कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जो दूसरों को सुनाई नहीं देती हैं, कुछ ऐसी आकृतियाँ दिखती हैं जो और लोगों को नहीं दिखती हैं, उसका बिहेवियर कुछ अजीब तरीके का होता है, उसकी सेल्फ केयर बहुत पुअर होती है और पेशेंट जनरली जो है वंडरिंग टेंडेंसी होती है, वो इधर उधर जाता है, आपस में किसी से बात करता रहता है, कोई दिखता नहीं है, कुछ दीवारों की तरफ इशारे करता है। इसमें शिजोफ्रेनिया में कुछ स्टिग्मा भी है। स्टिग्मा मतलब जिन मरीजों को इस तरह की दिक्कत होती है वो इस बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न यही है अगर अनमैरिड है तो उसकी शादी कैसे होगी, या उसके आस पड़ोस वालों को या उसके घर वालों को या रिश्तेदारों को कहीं पता नहीं चल जाए कि उसको मानसिक इस तरह से परेशानी है। या कुछ लोग उसको हाइड भी, जो कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो इसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें मेरी राय यही है कि इस बीमारी में जितनी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और उतनी प्रोग्नोसिस बीमारी की अच्छी है। स्किज़ोफ्रेनिया एक तरीके की मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान की सोचने की, समझने की और व्यवहार में अंतर आ जाता है। उसमें वहम से पैदा हो जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि उसे कानों में आवाज़ें सुनाई दे रही है, जबकि हकीकत में कोई ऐसी आवाज़ें नहीं होती हैं। उनको भ्रम पैदा हो जाता है कि उनके करीब रिश्तेदार, उनके घर वाले उनके खिलाफ हैं और उनका नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और उनको सोचने की और समझने की इनकी क्षमता किसी और दायरे में चली जाती है जहाँ उन्हें लगता है जो चीज़ हकीकत में नहीं है पर उसको वो अपने मन में मानने लगता है। इस बीमारी में देखा गया है कि अगर जल्द से जल्द इलाज करा जाएगा तो इसमें
काफ़ी सुधार हो सकता है। जहाँ लोगों को ये लगता है कि बीमारी में कोई इलाज नहीं है, वहाँ देखा गया है कि इसका इलाज बिल्कुल है। और बल्कि अगर जहाँ रिक्वायर्ड होता है, जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ मरीज़ को भर्ती भी कर दिया जाता है अस्पताल में। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी मरीज़ बीमार है उसको भर्ती की ही आवश्यकता है। आज स्किज़ोफ्रेनिया डे पे मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपके घर के आसपास जो भी कोई मरीज़ या किसी व्यक्ति को इस तरीके की परेशानी हो रही हो, तो कृपया करके उनको किसी डॉक्टर, मनोचिकित्सक या किसी अस्पताल में लेकर जाएं और वहाँ उनका जल्द से जल्द इलाज करें। आज स्किज़ोफ्रेनिया डे है। 24 मई को हम स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाने का मतलब की वजह यही है कि स्किज़ोफ्रेनिया नामक जो बीमारी है उसके ऊपर समाज में उस बीमारी के बारे में मतलब कि सबको पता चले और उस बीमारी के पता चले और उस बीमारी को इलाज सब लोग करवा लें। ये बीमारी का इलाज मतलब कि पूरी तरह से हो सकती है। बस ये मानसिक बीमारी को सब लोग पहचाने और सब लोग साइकियाट्रिस्ट के पास आए और इस बीमारी का इलाज करवाएं।